اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास और पेश खिदमत है हमारा ये प्रोग्राम जो कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और साथ ही में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले से है। ज़ाहिर सी बात है कि महीना बहुत अजीम और बरकतों वाला महीना है, इसलिए कि दो मासूमों की विलादत हुई। सबसे पहले बात करते हैं पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि खुदावंद आलम का यही दस्तूर रहा, यही कानून रहा कि उसने इंसानों की हिदायत के लिए अपने नबियों को, रसूलों को वो भेजता रहा ताकि इंसान को हिदायत की जाए, इंसान को अच्छाइयों के रास्ते पे चलाया जाए, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया जाए। इसीलिए वो नबियों और रसूलों को भेजता रहा, यहाँ तक कि रसूल आते रहे, नबी आते रहे और इंसानों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे। सबसे आखिरी कड़ी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सन 1 आमुल फ़ील मक्के में शाब अबी तालिब में हुई थी। आप देखें कि पैगम्बर इस्लाम का अखलाक, उनका बिहेवियर इतना बुलंद था कि क़ुरान ने ख़ुद तारीफ़ की है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ पैगम्बर, आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर फायज़ हैं। ये पैगम्बर का अखलाक था। अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती किसी भी इंसान की लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में। इंसान की जो ज़बान होती है बहुत ही अहमियत रखती है। अगर आप किसी से अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आपका रवैया अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो एक वक्त वो आता है कि जब आप अगर जंगल में भी होते हैं तो वहाँ पे भी भीड़ लग जाती है। लेकिन आपका बिहेवियर, नेचर, आपकी ज़बान ख़राब है तो आप अपनों में ही बेगाने हो जाते हैं। आप देखें कि वो लोग जो पैगंबर के दीन से कोई वास्ता नहीं था उनका, वो उनके दीन के नहीं थे, लेकिन फिर भी सादिक और अमीन कहते थे और पैगंबर के अखलाक से इतना मुतासिर होते थे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते थे। पैगंबर ने इसीलिए कहा था, जो इंसान किसी इंसान पे जुल्म करता है या करेगा, वो क़यामत के दिन उसका वकील होगा और उसी के साथ महशूर किया जाएगा। इसीलिए पैगंबर की ये हिकमत अमली थी कि इंसानियत का दर्स, भाईचारा का दर्स, मोहब्बत प्यार का दर्स दिया कि बाउंड्री लेस हो गया पैगंबर का ये मैसेज। और फिर मक्के की सरहदों को अबूर करता हुआ यूरोप तक पहुंचा, जहां जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे इंसान को यह कहना पड़ा कि मैं मोहम्मद के दीन की सिर्फ़ इसलिए इज़्ज़त करता हूं कि मोहम्मद का तर्ज़ ज़िंदगी, उनका लाइफ स्टाइल बड़ा अजीम था। वो सबके साथ एहसान और इंसाफ करते थे। इसीलिए फिर ये मैसेज आगे बढ़ा तो माइकल हार्ट, जिसने एक किताब लिखी और उसमें उसने दुनिया के 100 लोग, बहुत पावरफुल लोगों का नाम, जो उसने 100 लोगों की जो लिस्ट बनाई, उसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला जो नाम रखा वो प्रॉफिट मोहम्मद का रखा। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि लोगों को हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सबसे ऊपर क्यों रखा, और मुझे ये भी मालूम है कि लोग मुझसे सवाल भी करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्के में समाज और माशरे में जो माहौल पैदा किया था वो ये था कि सबको अपने मज़हब, धर्म के एतबार से जीने का हक़ है। जियो और जीने दो। किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करे, किसी पे जुल्म करे, किसी को सताए, किसी को परेशान करे, बल्कि हर इंसान को अपने अक़ीदे, अपने धर्म की वजह से और धर्म के एतबार से जीने का हक़ है। चूँकि 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ील पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ है और 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी विलादत हुई और आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। यूँ तो अगर हम देखें तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे काम किए हैं जो समाज की भलाई के लिए, समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारनामा आपका रहा है वो एजुकेशन, वो रहा इल्म, कि जब इंसान के पास इल्म होता है, उसके पास तालीम होती है, तो उसके सोचने समझने की सलाहियत भी
بدل جاتی ہے۔ اگر انسان تعلیم حاصل کرنے کے بعد، پڑھنے لکھنے کے بعد کچھ کام کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو آپ نے کام کیا تھا وہ ایجوکیشن پہ کیا تھا، تعلیم پہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ایک بہت بڑی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق۔ آپ لوگوں سے اس طریقے سے بات کرتے تھے، اس انداز سے بات کرتے تھے کہ جو ایک بار آپ سے بات کر لیتا تھا وہ آپ ہی کا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ فرائض کے بعد قیامت کے دن اللہ جو سب سے پہلا بندوں سے سوال کرے گا ان کے اخلاق کے بارے میں کرے گا۔ فرائض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں۔ یعنی اس کے بعد اگر فوراً کوئی سوال ہوگا تو وہ اچھے اخلاق کا ہوگا، یعنی آپ کسی بھی انسان سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، نیچر اچھا ہے، بیہیویئر اچھا ہے، تو پھر آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کا اخلاق، بیہیویئر، نیچر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ان عبادتوں کا اتنا ثمرہ، اتنا پھل نہیں ملے گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جو زور دیا تھا، جو پیغمبر نے جس بات پہ زور دیا تھا، اخلاق، اسی بات پہ علم کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ سماج اور معاشرے میں بہتر طریقے سے زندگی گزارو اور لوگوں سے بہتر طریقے سے گفتگو کرو، بات کرو، تمہارا اخلاق، تمہارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اپنے اس پروگرام کے آخر میں چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آخر میں ہم سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اپنے تمام ویور کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی تمام اپنے ویور کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے بات کی تھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل